बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था अध्याय 5, जिसका क्या नाम है बच्चों? प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों, हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 5.2 पूरी कर ली थी। बच्चों, आज हम इसका 7वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ और सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ हल करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, प्रश्नावली हल करने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी होगी। जैसे कोई कोण होता है, उस कोण को मापते कैसे हैं, किस प्रकार कोण का मापन किया जाता है, तो कोण के मापने को हम सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, कोण की माप को डिग्री में मापा जाता है। कोण को किस में मापा जाता है बच्चों? डिग्री के अंदर। जैसे 50 डिग्री, 100 डिग्री, 160 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री, इस प्रकार कोण को मापा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है। इन 360 अंश को 360 डिग्री लिखते हैं। एक जो संपूर्ण घूर्णन होता है ना, ये क्या है? ये एक संपूर्ण घूर्णन हो गया। पूरा घूर्णन मतलब जहां से शुरू हुए वहीं वापस आ गए, तो ये क्या हो गया? एक संपूर्ण घूर्णन। अब इसको छोटे छोटे 360 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में बच्चों? ऐसे कुल मिला के 360 भाग कर लिए और हर भाग को एक अंश बोला गया और उसका मान कितना रखा गया? 1 डिग्री। एक भाग का मान 1 डिग्री। तो टोटल जो गोला है, घूर्णन है संपूर्ण, उसमें 360 भाग हैं। तो एक संपूर्ण घूर्णन में कितना कोण हो गया? 360 डिग्री। तो संपूर्ण घूर्णन में 360 अंश होते हैं। इन 360 अंशों को 360 डिग्री लिखते हैं। अब इनके आधार पर हम कोण का मापन करते हैं। ठीक है बच्चों, 1/2 घूर्णन में कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। 1/2 घूर्णन में 180 डिग्री होते हैं। 1/2 घूर्णन कितना होता है बच्चों? देखो, ये है संपूर्ण घूर्णन, यानी पूरा घूर्णन हो गया। इसमें कितने होते हैं? 360 डिग्री। अब हम इसका आधा, यानी कि अगर यहाँ से शुरू किया तो यहीं आकर रुक गए, तो ये हो गया 1/2 घूर्णन, यानी आधा घूर्णन। तो इसमें 2 समकोण यानी 180 डिग्री होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, एक संपूर्ण घूर्णन में 360 डिग्री और 1/2 घूर्णन में 180 डिग्री होते हैं। अब ऐसे बच्चों 1/4 घूर्णन में कितने होंगे? यानी एक घूर्णन का 1/4 भाग, यानी हमें जैसे यहाँ से शुरू करके पूरा किया तो ये एक संपूर्ण घूर्णन, आधा 1/2 घूर्णन। अब 1/4 कितना होगा? देखो बच्चों, जैसे ये पूरा गोला है तो यहाँ से शुरू करके यहीं आकर रुक गए। घड़ी में पता है बच्चों, जैसे 12 पर है और 3 पर, तो 12 से चलकर 3 पर आ गए, तो ये होता है 1/4 घूर्णन, यानी 1/4 घूर्णन। तो उसके अंदर होते हैं 90 डिग्री। कितने होते हैं बच्चों? 90 डिग्री या एक समकोण। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो 1/2 घूर्णन में 180 डिग्री होते हैं। एक ऋजु कोण में भी 180 डिग्री होते हैं। और ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री को ही ऋजु कोण बोलते हैं। तो ऋजु कोण में 180 डिग्री होते हैं। 4 समकोणों से मिलकर 360 डिग्री बनते हैं। तो 1/4 घूर्णन यानी 1/4 घूर्णन को अगर 4 बार चले, एक बार में यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर और फिर पूरा यहाँ, तो 4 समकोण चलने पर एक संपूर्ण घूर्णन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 4 समकोणों से मिलकर 360 डिग्री बनते हैं या एक पूर्ण घूर्णन बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब देखो, कोण का मापन किससे किया जाता है? हम कोण को मापने के लिए चांदे का उपयोग करते हैं। किसका बच्चों? चांदा। सबको अपनी अपनी जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, ड्राइंग बॉक्स बोलते हैं जिसको, ड्राइंग बॉक्स, उसके अंदर इस प्रकार का एक चांदा मिला होगा सबको। अपने बच्चों मैथ के अंदर ड्राइंग बॉक्स सबको रखनी है, ज्योमेट्री बॉक्स सबको रखना है। उसके अंदर इस प्रकार एक चांदा मिलता है सबको। तो चांदे में देखो क्या होता है, यहां से 0 से शुरू होता है। 0, इसको इधर कर देते हैं। देखो बच्चों, कहां से शुरू होता है? 0 से। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180 तक। 0 से 180 तक की गिनती है। और इधर भी देखो 0 शुरू हो रहा है और 180 तक जा रहा है।
तो बच्चों इसमें दो लाइनें दी हुई है, 0 से शुरू होकर 180 तक इधर भी है और 0 से शुरू होकर 180 तक इधर भी है। तो चांदे पर 0 से 180 तक के अंश लगे होते हैं। देखो बच्चों चांदा का जो वक्रीय किनारा होता है ना, ये क्या है, वक्रीय किनारा। इसको 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 180 भागों में। जैसे बच्चों यहाँ देखो 0 से 10 है तो इनके अंदर भी छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है, इनके 10 भाग किए हुए हैं। 0 से 10 की भाग को भी 10 लाइनों में विभक्त किया गया है। जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बड़ी वाली लाइन क्या है, 10 के बराबर। इस प्रकार 180 तक के अंश बने हुए होते हैं चांदे के ऊपर। अब देखो इसका प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है और 0 से 180 डिग्री तक के अंश लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, चांदा सबको समझ में आ गया किस प्रकार होता है। अब इससे हम कोण कैसे मापते हैं ये देखेंगे। तो देखो सबसे पहले एक कोण दिया हुआ है कि कोण ABC को मापिए। एक आकृति दी हुई है, एक भुजा तो ये है। देखो बच्चों आराम से ध्यान से समझना, एक भुजा ये है और इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है इसको मापना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो कैसे मापेंगे? तो बच्चों देखो चांदा सबके पास चांदा है, तो हम चांदे को पकड़ेंगे और चांदे को इस प्रकार रखेंगे कि जो कोण वाला सिरा है ना, जहां पर कोण बन रहा है उस शीर्ष को चांदे के जो बीच वाला बिंदु है वहां पर होना चाहिए। जिस पर कोण बन रहा है, जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है वो शीर्ष चांदे के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट पर होना चाहिए। और इसकी जो एक रेखा है, ये रेखा चांदे की रेखा के साथ संलग्न होनी चाहिए। यानी कोण की रेखा और चांदे की रेखा दोनों हमेशा साथ में होनी चाहिए, एक के ऊपर एक। ऐसे नहीं है कि ये रेखा ऊपर जा रही है। जैसे ये कोण है और चांदा आपने बना दिया इस प्रकार, ये बिंदु तो मिला दिया लेकिन ये रेखा और ये रेखा नहीं मिलेगी ना, तो कोण सही नहीं बनेगा। इसलिए चांदे की रेखा और कोण की रेखा ये दोनों आपस में मिलनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जो दूसरी रेखा है ना उसको देखेंगे, वो रेखा चांदे के किस बिंदु पर जा रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए किस बिंदु पर जा रही है? इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर जा रही है। अब ये बिंदु का मापन कैसे करेंगे कि चांदे पे देखो 0 से इधर भी शुरू है, 0 से इधर भी शुरू है। अब हमें कौन सा मापना है, कौन सा नंबर लेना है? तो बच्चों इसका एक सीधा तरीका है कि जिस तरफ की लाइन 0 पर टच हो रही है वहां से शुरू करना है। तो 0, ये वाली लाइन कहाँ टच हो रही है? इधर, तो यहाँ से शुरू करना है 0 से। अगर लाइन इधर 0 पे टच होती है तो 0 यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? जिस तरफ लाइन 0 पे टच हो रही है उधर से मापन शुरू करेंगे। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, तो ये लाइन कहाँ आ रही है? 40 पर। तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ABC बराबर 40 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है बच्चों? 40 डिग्री का। इस प्रकार हम सभी कोण माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को कोण मापना? चांदे की सहायता से हम कोई भी कोण को माप सकते हैं। आगे देखो प्रश्नावली 5.4। अब बच्चों हम प्रश्नावली के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो निम्न के क्या माप है, इनके माप बताने कि इनका मान कितने डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्या है? एक समकोण। तो बच्चों समकोण कितने डिग्री का होता है? हमें पता है कि समकोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? इस प्रकार दूसरा देखो, एक ऋजु कोण। एक ऋजु कोण, और ऋजु कोण कितना होता है बच्चों? एक ऋजु कोण होता है 2 समकोण के बराबर या 180 डिग्री के बराबर। तो हम लिखेंगे एक ऋजु कोण बराबर 180 डिग्री। बच्चों दोनों के मान समझ में आए सभी को? एक समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर और एक ऋजु कोण होता है 180 डिग्री के बराबर। याद रखना है इनको, इनके मान हमेशा याद रखने हैं। भूल मत जाना कि एक समकोण 90 डिग्री और एक ऋजु कोण 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सत्य या असत्य। अब हमें बताना है कि ये कथन सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। तो देखो बच्चों सबसे पहले ए, एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। इस चिन्ह का मतलब समझते हो बच्चों? इस चिन्ह का मतलब है कि इसके इधर वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या बड़ी है।
तो ये क्या बोल रहा है कि एक न्यून कोण का माप छोटा होता है 90 डिग्री से। तो ये बात सही है या गलत है? न्यून कोण क्या होता है? देखो बच्चों, ये 90 डिग्री है। जब लंब रेखाएं होती है तो वो क्या होता है? 90 डिग्री। अगर इससे छोटा करेंगे, यानी मुंह को थोड़ा पास में लाएंगे, दूरी कम करेंगे, तो वह कोण न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। तो हमारा ए कथन सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए सत्य है, तो इसके आगे लिख दो सत्य। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ए कथन क्या है? सत्य है। समझ के करना है बच्चों अपनी कॉपी में। एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। अब बच्चों, अधिक कोण का माप भी क्या 90 डिग्री से कम होता है? अधिक कोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। देखो बच्चों, ये कोण 90 डिग्री है, तो इसकी लाइन को और चौड़ा करें, यानी इन दोनों सिरों को और फैलाएंगे, तो जो कोण बनेगा वो अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण। तो क्या अधिक कोण का मान 90 से कम है, ज्यादा है? तो अधिक कोण का मान तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, कम नहीं होता है बच्चों। तो ये बोल रहा है कि अधिक कोण का माप छोटा होता है 90 डिग्री से। तो ये बात तो गलत है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो इसके आगे लिख देंगे असत्य। तो हमारा ए तो सत्य था और बी असत्य हो गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो सी, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब देखो चिन्ह उल्टा हो गया, चिन्ह इस तरफ मुंह हो गया इसका, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है और उधर वाली छोटी है। तो प्रतिवर्ती कोण का मान 180 से बड़ा होता है। तो क्या बात सही है या गलत है? तो बच्चों, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ये दो रेखाएं हैं, तो इनके जो बाहरी सिरे में जो कोण बन रहा है वह होता है प्रतिवर्ती कोण। तो ये कोण 180 डिग्री, और 180 से भी अगर आगे चलें, इस रेखा को और ऊपर करें, तो 180 से भी बड़ा कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण। तो बच्चों, एक प्रतिवर्ती कोण का मान बड़ा होता है 180 डिग्री से। तो ये कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे इसका सी भी सत्य है। बच्चों ध्यान से समझना है। डी देखो, एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर होता है 360 डिग्री के। क्या यह कथन सत्य है कि अगर एक संपूर्ण घूर्णन हो तो उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री के। तो ये कथन सत्य है। हमने अभी देखा था कि अगर पूरा घूर्णन हो जाए तो यहाँ जो कोण बनता है घूर्णन में वो क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर। तो हमारा डी कथन भी सत्य है। ठीक है बच्चों, हमें 4 कथन बता दिए कि पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा भी सत्य है। अब 5वां कथन देखो, यदि m कोण ए का बराबर 53 डिग्री, यानी कोण ए का मान 53 डिग्री है और कोण बी का मान 35 डिग्री है, तो क्या कोण ए बड़ा है कोण बी से? बच्चों ये पूछ रहा है कि कोण ए, तो हमें पता है कोण ए कितना है? 53 डिग्री। कोण बी कितना है? 35 डिग्री। तो बच्चों 53 बड़ा होता है, 35 बड़ा होता है? तो हमें पता है 53 बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे 53 डिग्री बड़ा है 35 डिग्री से, अतः m कोण ए बड़ा हो जाएगा m कोण बी से। तो क्या ये कथन सत्य है? तो ये कथन भी सत्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 के हमने ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इनमें सत्य असत्य बताना था, तो हमने इनको समझ के सत्य और असत्य भी बता दिया। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको पूरे को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्न के माप लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्न के माप लिखिए। अब हमें कौन से माप लिखने हैं? पहले तो लिखना है कुछ न्यून कोण, फिर कुछ अधिक कोण। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। अब हमें 2 कोण बताने हैं, न्यून कोण भी 2 बताने हैं, अधिक कोण भी 2 बताने हैं। तो सबसे पहले देखो न्यून कोण, इस तरफ लिखेंगे अपन न्यून कोण, और इधर लिखेंगे अधिक कोण। ठीक है बच्चों, देखो न्यून कोण के 2 माप बताओ। न्यून कोण, सबसे पहले तो ये बताओ न्यून कोण क्या होता है? तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, तो वह कोण न्यून कोण कहलाएगा। तो 90 से कम का एक मान तो हम लिखते हैं जैसे 35 डिग्री। तो 35 डिग्री न्यून कोण है या अधिक कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि 90 से छोटा है।
ऐसे ही दूसरा बताओ, दूसरा हम लिखेंगे 78 डिग्री। बच्चों अपने मन से कोई सा भी लिख सकते हैं, तो एक तो 35 डिग्री, एक 78 डिग्री, ये दोनों ही न्यून कोण है। अब अधिक कोण के बताने हैं। अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वह कोण न्यून कोण अधिक कोण होगा। तो बच्चों देखो, एक तो मैं लिख रहा हूँ 125 डिग्री। 125 डिग्री अधिक कोण है क्योंकि 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 96 डिग्री। देखो बच्चों, 96 डिग्री अधिक कोण कैसे है? क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये भी अधिक कोण है। तो हमने दो उदाहरण पूछे थे, तो न्यून कोण के भी 2 उदाहरण दे दिए और अधिक कोण के भी 2 उदाहरण दे दिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 3 उतार लो इनको। बच्चों आराम से ध्यान से समझना है और सारे क्वेश्चन अच्छे से हल करने हैं। ऐसा नहीं है कोई गलती कर दो। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, इनके बारे में सबको पता होना चाहिए कि कौन से कोण का मान कितना होता है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। अब बच्चों देखो, कोण दिए हुए हैं और उनको चांदे से मापना है। तो सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है? ये आकृति दी हुई है, एक रेखा इधर है और एक रेखा इस तरफ है। अब इसको कैसे मापेंगे? क्योंकि ये तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो हम क्या करेंगे? चांदे को घुमा लेंगे। अब चांदे को रखेंगे किस प्रकार से? चांदे को इस प्रकार रखना है कि इसका जो कोण वाला शीर्ष है ना, ये चांदे के बीच वाले बिंदु यानी इस बिंदु पर रहे। तो हमने चांदे को इस प्रकार रखा कि हमारी किताब में चित्र बना हुआ है, तो किताब के ऊपर ही चांदे को रखना है। और किस प्रकार रखेंगे कि हमारा ये कोना चांदे के मध्य बिंदु पर रहे। और ये वाली लाइन है ना, कौन सी? ये वाली रेखा, ये रेखा चांदे की रेखा से मिलान करे। देखो बच्चों, कर रही है, ये रेखा चांदे की रेखा से मिलान कर रही है। अब दूसरी रेखा जहां जा रही है उस बिंदु को नोट कर लेंगे। अब दूसरी रेखा कहां जा रही है? देखो इस तरफ, इस बिंदु को हम नोट कर लेंगे। अब कहां जा रही है? देखो यहां पर कितना है? 40 और यहां पर कितना है? 50। तो 40 और 50 के बिल्कुल बीच में है। तो 40 और 50 के बिल्कुल बीच में क्या आता है बच्चों? 45 डिग्री। और देखो इनको गिन भी सकते हैं, जैसे 40 के बाद देखो 41, 42, 43, 44 और 45, यानी जो 45 डिग्री की लाइन है ना, उसके ऊपर जाके मिल रही है। इसलिए हम कहेंगे कि इस कोण का मान कितना है? 45 डिग्री। अगर हम इसको ए नाम दें तो हम क्या कहेंगे? कोण ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। सबको नापना आ गया? कोण कैसे नापना है, चांदे को किस प्रकार रखना है और रेखा को किस प्रकार ध्यान से रखना है। चांदा इस प्रकार रखना है कि ये जो शीर्ष है ये बीच वाले बिंदु पर आ जाए और जो रेखा है वो चांदे की रेखा से मिलान करे। इस प्रकार हमें चांदे से कोण नापना है। ठीक है बच्चों, तो कोण है कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो इसका बी में ये चित्र दिया हुआ है, कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कोण वाला शीर्ष है इसको चांदे के बीच वाले बिंदु से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिला दिया। और ये रेखा है, ये चांदे की रेखा से मिलनी चाहिए, तो ये रेखा चांदे की इस रेखा से मिल गई। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो सभी? अब दूसरी रेखा देखेंगे कहाँ जा रही है। दूसरी रेखा इस तरफ जा रही है और किस बिंदु पर जा रही है वो हमें नोट करना है। अब संख्या कौन सी देखनी है चांदे पर? इधर से शुरू नहीं करना है बच्चों, क्योंकि हमें शुरू उधर से करना है जहां रेखा 0 पे टच हो रही है। तो देखो 0 पे टच होने वाली रेखा ये है, यहाँ 0 पे टच हो रही है ना, तो 0 से देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते करते 120 पर आ गए। तो यहाँ कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री का। तो ये जो कोण है ये कोण बन जाएगा 120 डिग्री का। अगर हम इसको बी नाम दें तो कोण बी का मान बराबर 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? और 120 हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये अधिक कोण है। देखो बच्चों, अधिक कोण है इसलिए 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो हम करेंगे इसका सी पे क्या दिया हुआ है? एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसको चांदे से मापना है। तो वही जहाँ कोण बन रहा है उस शीर्ष को चांदे के मध्य बिंदु यानी जो बीच वाला बिंदु है ना, ये यहाँ बनाना है। तो हमने इस बिंदु को यहाँ रख दिया
और ये रेखा चांदी की रेखा से मिला दी। अब क्या करेंगे, दूसरी रेखा को देखेंगे कहाँ जा रही है, तो दूसरी रेखा जा रही है 90 पर। कहाँ जा रही है, 90 पर। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोण C का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो चांदे से नाप कर हमने बता दिया कि कोण C 90 डिग्री का है। आगे देखो D। अब बच्चों D में 3 कोण बने हुए हैं। देखो, एक कोण ये रहा, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर। और रेखाएं कौन कौन सी है, ये इस कोण के लिए ये 2 रेखाएं, इस दूसरे कोण के लिए एक रेखा ये और एक रेखा ये है, और तीसरे के लिए एक रेखा ये और एक रेखा ये है। ठीक है बच्चों, सबको दिख रहा है कोण, 3 कोण बन रहे हैं। अब सबसे पहले पहला कोण देखेंगे। तो पहला कोण कौन सा है, देखो ऐसे और ऐसे, इन 2 रेखाओं से बनने वाला कोण। तो इस कोण को नापेंगे कैसे, तो चांदे को हमने घुमा लिया और इस प्रकार रखा कि ये जो बिंदु है ये चांदे के मध्य बिंदु से मिल रहा हो। तो इस प्रकार हमने रख लिया, और ये लाइन है ये चांदे की लाइन से मिलती हो, ये लाइन चांदे की लाइन से मिल रही है। ठीक है बच्चों, ये भी हमें पता चल गया। अब दूसरी लाइन को देखना है, तो दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, तो दूसरी लाइन जा रही है 60 के ऊपर। अब जीरो किधर से शुरू करना है, जिधर जीरो पर लाइन टच हो रही है। पहले तो उधर हो रही थी तो जीरो उधर से शुरू करते थे, अब जीरो पर लाइन ये वाली इधर आ रही है तो इधर से शुरू करेंगे। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो 60 पर जाकर मिल रही है। तो हमारे कोण डी के इसको नाम देंगे 1, ये 2 और ये 3। तो बच्चों कोण 1 का मान कितना आ गया, कोण 1 का मान आ गया 60 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखो, इस कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। अब इस दूसरे को नापेंगे, दूसरे कोण को कैसे नापेंगे, इसकी लाइन देखो, एक लाइन सीधी है, एक लाइन ऐसे आ रही है और यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, एक सीधी लाइन है, एक ऐसे लाइन है और यहाँ पर कोण बन रहा है। तो इसको किस प्रकार रखेंगे, देखो बच्चों ये लाइन आ गई, ये सीधी लाइन, एक ये लाइन और ये कोण। तो क्या किया हमने, चांदे को इस प्रकार रखा कि जहां जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वह बिंदु चांदे के बीच वाले बिंदु पर रख दिया और एक रेखा चांदे की लाइन से मिला दी। और दूसरी रेखा को जब हमने देखा तो वह जा रही थी यहाँ पर। अब इसको नापेंगे कैसे, जीरो किधर से शुरू करेंगे, जिस जगह पर लाइन जीरो से टच हो रही है, ये वाली लाइन इधर जीरो पे टच हो रही है। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130 से तो आगे है और 140 के बीच में है। तो अब गिनेंगे 130 के बाद, तो देखो 131, 32, 33, 34, 35। तो कहाँ जा रही है, 135 पर। तो हम लिखेंगे ये 2 नंबर कोण है ना हमारा, तो हम लिखेंगे कोण 2 का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो इसकी जगह लिख देंगे 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, दूसरा भी समझ में आ गया सभी को। अब इसका तीसरा देखो, ये वाला, ये लाइनें क्यों ली हमने, क्योंकि हम जब चित्र को देखेंगे ना तो देखो चित्र में तीसरा कोण यहां बन रहा है और ये किन किन लाइनों के बीच है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इनको देखो हमने ये 2 लाइन ले ली। अब चांदे को कहाँ रखेंगे, चांदे को इस प्रकार रखना है कि ये जो शीर्ष है ये बीच वाले बिंदु पर आए और ये लाइन चांदे की लाइन से मिल जाए। अब दूसरी लाइन को देखना है, दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, 90 डिग्री पर। तो हमारा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, कोण 3 का मान, इसको 3 नंबर दिया हमने, तो कोण 3 का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, तीनों कोणों के मान कितने आ गए, 60 डिग्री, 135 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और चांदे से सबको अब कोण मापना आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। हमें पहले आकलन करना है और फिर कोण को मापना भी है। तो सबसे पहले देखो कोण ए का माप और कोण बी का माप बताना है। तो पहले आकलन यानी हम अंदाजे से देखते हैं। तो ए कोण में देखिए ये दूरी इतनी है और कोण बी में ये दूरी इतनी है। तो बच्चों कौन सा कोण बड़ा लग रहा है, हमें देखकर बता सकते हैं कि कोण ए छोटा है और कोण बी बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे कि
आकलन से क्या हो जाएगा कि कोण ए का मान बड़ा है कोण बी से। कोण ए का नहीं, कोण बी का मान बड़ा है कोण ए से। कोण बी का मान बड़ा है कोण ए से। ठीक है बच्चों, कोण बी का मान बड़ा है कोण ए से, यह हमें आकलन द्वारा पता चला। अब हम क्या करेंगे, कोण को मापेंगे। किससे? चांदे की सहायता से। तो सबसे पहले देखो, चांदा यहाँ पे रखेंगे और इस कोण को मापेंगे। तो ये कोण आएगा 40 डिग्री का। कितना आएगा बच्चों? 40 डिग्री का। तो हम, और ये कोण आएगा 70 डिग्री का। तो हम क्या कहेंगे कि कोण बी का मान बड़ा है और कोण ए का मान छोटा है। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री छोटा है 70 डिग्री से, अतः कोण बी बड़ा हो जाएगा कोण ए से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? दोनों के नाम माप दिए हमने, कितना कितना 40 और 70 आया। तो 40 डिग्री छोटा होता है, 70 डिग्री बड़ा है, तो कोण बी बड़ा हो जाएगा कोण ए से। क्वेश्चन नंबर 5 सबके समझ में आ गया? उतार लो इसको। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि पहले हमें आकलन करना है और फिर कोण माप कर बताना है। तो देखो बच्चों, इस कोण को देखो, दूरी कितनी है? इतनी। इसको अगर ए नाम और इसको बी नाम देंगे तो इसकी दूरी इतनी है और बी कोण की नाम दूरी है इतनी। तो अब बच्चों, अब बताओ कौन सा कोण बड़ा लग रहा है? तो हम देखकर ये बता सकते हैं कि कोण बी बड़ा है कोण ए छोटा है। तो हम लिखेंगे आकलन से कोण बी बड़ा है कोण ए से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब इनको चांदे की सहायता से नापेंगे कि किस कोण का मान कितना है। तो बच्चों, अगर इस कोण को मापेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री का और ये कोण आएगा 60 डिग्री का। तो हम क्या कहेंगे कि 45 डिग्री बड़ा है 60 डिग्री से, 45 डिग्री छोटा है 60 डिग्री से। चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों? चिन्ह आएगा, देखो इस जगह आएगा चिन्ह ये वाला। 45 डिग्री छोटा है और 60 डिग्री बड़ा है। तो 45 डिग्री छोटा है 60 डिग्री से, अतः कोण ए छोटा हो जाएगा कोण बी से। कोण ए का मान छोटा है कोण बी से। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? पहले आकलन किया और फिर हमने चंदे की सहायता से दोनों कोण नापे, तो हमें पता चला कि कोण बी का मान बड़ा है कोण ए का मान छोटा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी सबके समझ में आ गया? बच्चों, हमने प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू। थैंक यू।